1965 की उस रात जब देश की सीमाओं पर तनाव अपने चरम पर था, एक ऐसा संदेश आया जिसने सब कुछ बदल देने की क्षमता रखी थी। एक अचानक मिला इन्फिल्ट्रेशन अलर्ट जिसने इंडियन एयर फोर्स के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस को भी खतरे में डाल दिया। युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था। आसमान में हर उड़ान, हर सॉटी एक मिशन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का वादा थी। तभी खुफिया चैनलों के जरिए एक चेतावनी पहुंची। दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं था बल्कि अंदर घुसने की तैयारी में था। सवाल ये था, कैसे? उस समय पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की रणनीति अपनाई थी, लेकिन इस बार निशाना कुछ और बड़ा था। एयरबेस, जहां से भारत की हवाई ताकत संचालित होती थी। अगर यहाँ कोई सेंध लगती तो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। एयरफोर्स के अधिकारियों के सामने एक मुश्किल स्थिति थी। जानकारी अधूरी थी लेकिन खतरा बहुत बड़ा। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या सच में दुश्मन पहले से ही अंदर मौजूद था? हर मिनट की देरी दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ा सकती थी। रात गहराती जा रही थी। रनवे पर खड़े फाइटर जेट्स तैयार थे, लेकिन इस बार खतरा आसमान से नहीं जमीन से था। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हर व्यक्ति की जांच शुरू हुई, हर कोने पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ही यही था, दुश्मन दिखे बिना अंदर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र था, अजनबी चेहरों की हलचल, अनजान सिग्नल्स और कुछ ऐसे लोग जो अपने नहीं लग रहे थे। लेकिन युद्ध के माहौल में हर चीज को वेरीफाई करना आसान नहीं था और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा खतरा बन रही थी। एयरफोर्स के अंदर एक खामोश तनाव फैल चुका था। पायलट्स अपने मिशन के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनका ही बेस सुरक्षित न हो। अगर दुश्मन ने रनवे या फ्यूल स्टोरेज को निशाना बना लिया तो उड़ान भरने से पहले ही हार हो सकती थी। इस बीच इंटेलिजेंस टीम लगातार हर जानकारी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर क्लू अधूरा था, हर संकेत धुंधला। ये एक ऐसी पहेली थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर एक और इनपुट आया, इस बार थोड़ा ज्यादा स्पष्ट, थोड़ा ज्यादा खतरनाक। ऐसा लगा जैसे दुश्मन एकदम करीब आ चुका है। सवाल अब ये नहीं था कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये था कि कब। उस रात हर सेकंड एक काउंटडाउन जैसा महसूस हो रहा था। हर आवाज, हर हलचल शक के दायरे में थी। जवान चौकन्ने थे, लेकिन अनसर्टेनिटी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। यह सिर्फ एक एयरबेस की सुरक्षा का मामला नहीं था। अगर यहाँ कुछ गलत होता तो उसका असर पूरे युद्ध पर पड़ सकता था। भारत की हवाई ताकत कमजोर पड़ सकती थी और दुश्मन को एक बड़ा फायदा मिल सकता था। लेकिन असली डर यही था, क्या दुश्मन पहले ही अंदर था और बस सही मौके का इंतजार कर रहा था? उस रात का सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है, युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। कभी कभी वो उन जगहों पर भी लड़ा जाता है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, और वहीं से इतिहास का रुख बदल सकता है।